हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं संयोगिता और हम यहां पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 13.3 एरिया एंड पैरामीटर ऑफ रोम्बस एंड पैरेललोग्राम। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे के क्वेश्चन से। हमने एग्जाम्पल नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया था, अब हम पढ़ रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें गिवन है, जो क्वेश्चन है पहले मैं यहाँ पर वो पूरा लिखूंगी। सो DF एंड BE आर हाइट्स, DF एंड BE are heights on sides AB and AD respectively. Of parallelogram ABCD। तो यहां पर ये हमें दिया हुआ है DF एंड BE आर हाइट्स ऑन साइड्स AB एंड AD रिस्पेक्टिवली ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। नाउ आगे जो इंफॉर्मेशन है वो है इफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 1470 square centimeter, AB is equals to 35 centimeter and AD is equals to 49 centimeter. Find the lengths of BE and DF। तो यहाँ पर हमें DF और BE जो है हाइट्स दी हुई है साइड्स AB एंड AD के रिस्पेक्टिवली ऑफ द पैरेललोग्राम ABCD। मतलब यहाँ से हमें ये समझ में आ रहा है कि जो पैरेललोग्राम है वो है ABCD। तो पहले हम पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे। ABCD ये हो गया हमारा पैरेललोग्राम। अब D से लेके F तक हाइट है कौन सी साइड पर? AB पर। DF एंड BE ऑन AB एंड AD। तो DF जो है वो AB पर है, तो DF ये आ गई DF हाइट AB पर। सेकंड BE जो है वो हाइट है ऑन AD, तो जो BE है वो AD पर, तो ये यहाँ से BE ये आ गई AD पर। अब आगे हमें दिया हुआ है जो एरिया है इस पैरेललोग्राम का वो है 1470। अगर AB मतलब ये AB 35 है और AD मतलब ये 49 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 35 और ये हो गया 49। फाइंड द लेंथ्स ऑफ BE एंड DF। काफी इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लेंथी है। अगर आपका बेस AB है तो आपकी जो हाइट होगी, जो ऑल्टीट्यूड होगा वो DF होगा। अगर आपका बेस AD है तो आपकी हाइट जो होगी पैरेललोग्राम की वो BE होगी। तो बस यही आपको एक बार डिटेक्ट करना है कि आपकी जो हाइट है उसके अकॉर्डिंग बेस कौन सा लेंगे, और अगर बेस है तो उसके अकॉर्डिंग हाइट कौन सी लेंगे। तो बस यहाँ पर हमने ये डिटेक्ट कर लिया, तो हम इसके एरिया से निकाल सकते हैं दोनों की दोनों हाइट्स को। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले हम यहाँ पर निकाल रहे हैं BE। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू, एरिया हमें क्या दिया हुआ है 1470। अब यहाँ पर अगर बेस और हाइट की बात की जाए तो AB जो बेस है उसकी हाइट है DF और BE जो हाइट है उसका बेस है AD। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ हम लिखते हैं बेस AD और हाइट जो है वो आ गई BE इज इक्वल्स टू 1470। अब यहाँ पर AD जो बेस है उसका मेजरमेंट हमें 49 दिया हुआ है, BE हमें फाइंड आउट करना है, इज इक्वल्स टू 1470।
तो यहाँ से निकल जाएगा BE इज इक्वल्स टू 1470 डिवाइडेड बाय 49। तो यहाँ से ये आ गया हमारा आंसर। 49 से हम इसे कर देंगे 7 से कैंसिल करते हैं, 7 2 14, 7 1 7, यहाँ 0, 7 7 49, अगेन 7 से, तो ये आ गया 30 सेंटीमीटर। तो ये आ गई क्या हमारी हाइट आ गई है BE जो हमें निकालना था, BE इज इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर। बस ठीक इसी तरह से हम निकालेंगे क्या DF। तो DF मैं यहाँ सॉल्व कर रही हूँ। DF हम निकालेंगे एरिया इज इक्वल्स टू अगेन 1470। अब एरिया में हम क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे DF और AB। तो बेस लेंगे इस बार AB और इसीलिए हाइट लेंगे DF इज इक्वल्स टू 1470। अब AB हमारे पास है 35 और DF हमें फाइंड आउट करना है इज इक्वल्स टू 1470। तो यहाँ से DF विल बी 1470 डिवाइडेड बाय 35। अगेन इट विल बी कैंसल्ड बाय 7 से कैंसिल होंगे, तो ये हो गया 5 और ये हो गया 42। तो DF हमारे पास आ गया है 42 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर 42 सेंटीमीटर। तो ये काफ़ी लेंथी क्वेश्चन था लेकिन था काफ़ी इजी। जो अभी तक के जो कॉन्सेप्ट थे वही मिक्स एंड मैच अभी तक हो रहे हैं, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं था इस क्वेश्चन में, लेकिन ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट था। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन थोड़ा इम्पॉर्टेंट था। आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7th में हमें रोम्बस दिया हुआ है, तो लिखते हैं क्वेश्चन, इफ एरिया ऑफ रोम्बस is 128 centimeter square and one of its diagonals is 16 centimeter, find the length of its other diagonal. तो हमें यहाँ एरिया दिया हुआ है रोम्बस का 128 सेंटीमीटर और यहाँ पर हमें एक डायगोनल की लेंथ दी हुई है, दूसरे डायगोनल की हमें लेंथ निकालनी है। अब जो एरिया ऑफ रोम्बस होता है उसका एक फॉर्मूला और होता है जिसमें डायगोनल्स इंक्लूड होते हैं, वो मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल्स टू, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 मल्टीप्लाइड बाय डायगोनल 1 मल्टीप्लाइड बाय डायगोनल 2। ये हमारे पास फॉर्मूला है। इसमें हमारे पास एरिया है 128, एक डायगोनल है 16, तो हम दूसरा डायगोनल काफ़ी इजीली यहाँ पर निकाल सकते हैं। एक बार हम रोम्बस का यहाँ पर फिगर बना लेते हैं जो हमें गिवन है, उसके बेसिस पर ये एक डायगोनल हुआ, ये दूसरा डायगोनल हुआ, एक 16 है, दूसरा हमें निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं। 128 जो है वो एरिया हो गया, ये हो गया 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 16 मल्टीप्लाइड बाय डायगोनल 2, क्योंकि ये हमारे पास अभी नहीं है। अब हम डायगोनल 2 एक तरफ लिखेंगे, सारे नंबर्स जो हैं उन्हें हम एक तरफ कर लेंगे। यहाँ पर आप चाहें तो ये कैंसिल होके सिर्फ 8 आ जाएगा और 8 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है तो ये यहाँ जाके हो जाएगा डिवीजन। कैंसिल करेंगे यहाँ पर 8 1 जा 8 हो गया, यहाँ पर ये हो गया 6, तो डायगोनल 2 आ गया है 16 सेंटीमीटर अगेन। अब यहाँ पर अगर डायगोनल 16 आया है तो इट डजंट मीन कि हमेशा रोम्बस के दोनों डायगोनल्स जो होंगे वो इक्वल होंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। डायगोनल्स अलग अलग भी हो सकते हैं, तो ये इसके इक्वल हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी कभी भी नहीं है कि ये हमेशा इक्वल होंगे, ये अलग अलग भी हो सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ में। कोई भी डाउट्स हैं तो उन्हें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट कीजिए। गुड बाय एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।